हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना मैंने शॉर्ट वीडियो देखा हुआ था कि ये वायर का किसी ने डाला हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक पूरा डिस्क्राइब करके एक वीडियो क्रिएट कर दूं। ये देखो, एक वायर है। जैसा हम लोग पहले वायर यूज करते हैं, दो वायर रहते हैं, किसी में 3 वायर रहते हैं, तो ये 3 वायर वाला है। तो 3 वायर 4 वायर, जैसा आपको 2 या 3 जैसा वायर आपको रिक्वायरमेंट रहे, आप उसके अकॉर्डिंग आप ये वायर ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं कि ये जो हमारा वायर का जो प्रोफाइल है ये सर्कुलर व्यू, आप स्प्लाइन भी स्केच कर सकते हैं, लाइन पे भी स्केच कर सकते हैं, जैसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वाले ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 वायर, जो देखो उसका कलर डिफरेंट दिख रहा है, ब्लू रेड एंड ग्रीन। तो 3 वायर ऐसे जैसे राउंड शेप में रखे हुए हम इस तरीके की, आज हम लोग इस वाले ट्यूटोरियल पे हम लोग पूरा ट्यूटोरियल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके रिक्वायरमेंट क्या है। एक हमें हेलिक्स चाहिए, दूसरा हमें उस पर जो हमारा स्केच है स्केच चाहिए, और तीसरा हमें जो हम लोग मोस्ट सेकेंड टॉप जो हम लोग सबसे ज़्यादा कमांड यूज करते हैं, एक्सट्रूड के बाद हम लोग स्वीप का कमांड ज़्यादा यूज करते हैं, तो हमें स्वीप कमांड यूज करना है। कोई इसमें इतना कुछ क्रिटिकल है नहीं है। एक हमें सर्कल चाहिए स्प्लाइन, और दूसरा हमें स्विफ्ट कमांड यूज करना है। ठीक है, तो चलो मैं एक नया विंडो ले लेता हूँ और उस पर ये पूरा स्केच करके और पूरा नया कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं गया फाइल में और मैंने एक नया विंडो ओपन किया पार्ट मॉडलिंग में। ठीक है, तो ये हमारा एक नया विंडो ओपन हो गया। मैं कोई भी प्लेन ले लेता हूँ, मैं टॉप प्लेन ले लिया या फ्रंट प्लेन, कोई भी एक प्लेन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलो टॉप प्लेन ले लिया और इसको स्केच मोड में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एक हम बेस सर्कल बनाएंगे जिसके ऊपर मैं स्प्लाइन क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैंने गया एक ये सर्कल पे गया, सर्कल कमांड पे, और सेंटर पे क्लिक किया और उसको माउस को ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद एस्केप बटन आप प्रेस कर सकते हो या आप यहाँ से फिनिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और एज को क्लिक करेंगे और फिर अगेन क्लिक करेंगे। यहाँ पे डायमेंशन देने के, सपोज दैट जो भी आप जिस डायमेंशन पे क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट करना। मैंने सपोज दैट अभी 100 दे दिया। ठीक है, 100 के बाद ओके। अब जो कि एक हमारा सर्कल बन के कंप्लीट हो गया 100 डायमीटर का, और मैंने यहाँ किया इसके से एग्जिट कर दिया। ये सर्कल मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि मुझे जब भी मैं कभी भी आप स्प्लाइन क्रिएट करने जाओगे तो आपको एक स्केच मांगता है। सपोज दैट जैसे मैंने स्केच दे दिया, तो जब तक आपके पास बेस सर्कल नहीं रहेगा तब तक आप स्प्लाइन क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने 100 डायमीटर का ये सर्कल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको आना है फीचर पे और आना है कर्व्स पे। कर्व को आप ऐसे एरो पे क्लिक करेंगे तो इतने नए विंडो ओपन होते हैं। तो इस पर आपको हेलिक्स एंड स्पाइरल लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हेलिक्स एंड स्पाइरल पे क्लिक किया। अब वो बोल रहा है कि कौन से स्केच पे आपको क्रिएट करना है। मैंने ये स्केच दे दिया। ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ डायमेंशन फिल करने के लिए, जैसे हाइट है, रिजोल्यूशन है, पीछे सा ऐसा कुछ, इस पर ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। सपोज दैट मैंने क्या किया, हाइट एंड रिवोल्यूशन ले लिया। ठीक है, मुझे 20 mm हाइट पे सपोज दैट 3 रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, या 30 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 30 mm हाइट पे मैंने 3 रिजोल्यूशन ले लिया, और स्टार्टिंग डिग्री आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैंने 0 डाल दिया। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको वायर जस्ट डिजाइन करना है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, जस्ट ओके। अब देखो ये हमारा एक स्प्लाइन क्रिएट हुआ। ठीक है, और अब इस स्प्लाइन पे हमें कुछ स्केच करने हैं। ठीक है, स्केच क्या करने हैं, वायर के डायमीटर जो मेनली हम लोग यूज करते हैं। 0.8 का वायर आता है, 1 mm का डायमीटर का वायर आता है, और 1.5 mm पे आता है, 1.8 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, जैसा। तो अभी मैं सपोज डेट मान के चलता हूँ, मैं 2 mm डायमीटर के 3 फेस वायर को डिजाइन करूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे इसके इंड पॉइंट पे या इसके इंड पॉइंट पे मुझे स्केच करना पड़ेगा, तो मुझे प्लेन लेना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूँ कि मेरा इस पे से कोई भी एक प्लेन इसके एज पे आ जाता है तो मुझे नया प्लेन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। किसी कंडीशन पे अगर, जैसे मैंने क्या किया, अभी मैं
अगर मैंने ऐसे किया, स्पेस की प्रेस करके मैंने टॉप व्यू पे गया, तो मैं देखता हूँ कि ये राइट प्लेन हमारा इसके इंड पॉइंट को बिल्कुल सेंटर से कट करके जा रहा, तो हमारा राइट प्लेन काम कर जाएगा। अगर आपने सपोज दैट हेलिक्स पे आपने क्या किया कि 3 रिजोल्यूशन नहीं डाला, आपने 2.8 डाल दिया। अभी इस केस में हम देखेंगे तो हमारा, अगर टॉप करूँ मैं इसको, तो देखो इंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको ना तो हमारा राइट प्लेन काटेगा और ना ही हमारा फ्रंट प्लेन काटेगा। इस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा हम मेथड लेके चल रहे हैं कि किसी भी कंडीशन पे हेलिक्स का एंड पॉइंट आ जाए तो आप वहाँ पे स्केच ईजिली कर पाओ। ठीक है, मैं अगर करूँ तो मैं राइट प्लेन से कर सकता हूँ, बट अगर कभी इसका एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके राइट या फ्रंट पे नहीं आया, तो आप क्या करोगे? उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये इसके एंड पॉइंट पे एक प्लेन क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं जाऊँगा रेफरेंस में और यहाँ पे जाऊँगा प्लेन पे। सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस में मैं ये अपना हेलिक्स दूंगा। ठीक है, अभी पूछ रहा सेकंड रेफरेंस में मैं क्या करूँगा, इस हेलिक्स का एंड पॉइंट दे दूंगा। ये देखो जैसे मैं एंड पॉइंट पे लेके गया तो उसने वहाँ पे एक सेंटर लिंक कर दिया, तो मैंने जस्ट क्लिक किया। अब देखो फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, जस्ट ओके। ठीक है, तो ये कहीं पे भी रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, एंड पॉइंट कहीं पे भी रहेगा, तो आप वहाँ पे इजीली स्केच कर पाओगे। ठीक है, अब हम इस प्लेन को स्केच मोड में डालते हैं। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके स्केच मोड में डाल सकते हो, या आप यहाँ से भी लेफ्ट की प्रेस करके स्केच मोड में डाल सकते हो। आपको जैसा इजीली लगे वैसा आप कर सकते हो। मैंने इसको स्केच मोड में किया और नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल का बटन मैंने इधर सेट कर रखा है। अगर आपको नॉर्मल नहीं आता है तो आप Ctrl+8 कीबोर्ड से Ctrl+8 बटन प्रेस कर सकते हो, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अभी देखो मैं एक अगेन सर्कल ड्रॉ करूंगा। इसका सेंटर नहीं मिल रहा, जस्ट इसके सेंटर के इर्द गिर्द पास में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जस्ट फिनिश करेंगे और अभी देखो इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो ये सर्कल के एंड पॉइंट को और कंट्रोल की प्रेस करके इस सेंटर के एंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो इसका इन स्पाइरल को सेंटर क्लिक नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सर्कल को इधर उधर ड्रैग कर देते हैं, फिर आएगा इसका सेंटर और इसका सेंटर। अभी ये देखो इसको 0 0 कर दें तो इसके सेंटर पे पहुंच जाएगा। वैसे पीयर्स का ऑप्शन आता है, बट अगर पीयर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जैसे ही देखो, जैसे मैंने क्या किया, अभी इस पर मैंने सर्कल को इधर कर दिया, तो जब मैं क्या करूँगा इस पॉइंट के साथ दोनों को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना डेविएशन है वो डेविएशन शो करेगा कि एक्स में कितना ऑफसेट है, वाई में कितना ऑफसेट है। तो हम करेंगे इसको 0 और 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे 0 करेंगे तो ये क्या करेगा, सर्कल के सेंटर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये देखो सेंटर पे आ गया। अब क्या करेंगे, जस्ट ओके। अब देखो इसका मैं डायमेंशन देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी डायमेंशन दे सकते हो। मैं क्या स्मार्ट डायमेंशन में, और ये मैं देता हूँ 0.4। ठीक है, 0.4। अगेन नॉर्मल किया, आप Ctrl+8 भी कर सकते हो। ये जो सर्कल है मेरे काम का नहीं है, ये सिर्फ मेरा रेफरेंस सर्कल है। जो मैं ज्योमेट्री 3 वायर को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसका ही ज्योमेट्री है, ये सर्कल मेरे काम का नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इस पर लेफ्ट की प्रेस करके इसको यहाँ से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पे कन्वर्ट कर दो, या यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक, ओके। अब मुझे 3 वायर ड्रॉ करने हैं इस सर्कल के टेंजेंट। ठीक है, तो मैं क्या किया, एक सर्कल ऐसे यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर दिया। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, और इसको मैंने लेफ्ट की प्रेस किया और यहाँ पे मैंने दिया 2 mm का मैं वायर बनाऊँगा। ठीक है, इसके प्रेस किया। अभी देखो ये सर्कल, मुझे इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को और कंट्रोल की प्रेस करके इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ रिलेशंस आ गए, कुछ वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे विंडो जो आया था वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, टेंजेंट कर देता हूँ, जस्ट ओके।
ठीक है, अभी मुझे यही सर्कल 3 चाहिए, 3 वायर करने तो मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो मैं जाऊंगा लीनियर स्केच पैटर्न पे, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न का ऑप्शन आया। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरामीटर दूंगा, हमारा ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट मुझे पैटर्न चाहिए। ठीक है, और कौन सा एंटिटी चाहिए मुझे, ये एंटिटी पैटर्न करना है। यहाँ पे देखो 4 एंटिटी है, बट यहाँ पे मुझे 3 एंटिटी चाहिए। ठीक है, जस्ट ओके। तो देखो 3 एंटिटी आ गया, बीच में देखो इनके थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। ठीक है, हमारा ज्योमेट्री रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से इसको एग्जिट स्केच कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हमारा ये रेडी हो गया। अभी इस प्लेन को मैं राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर सकता हूँ, मैंने हाइड कर दिया, अभी मेरे काम का नहीं है। अब हम जाएंगे फीचर में और स्वेप्ट बॉस बेस में। स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देखो यहाँ पे देना है हमें स्केच, तो हमारा ये स्केच है। ठीक है, ये हमें देना है पाथ। ठीक है, तो ये हमारा पाथ है। अभी देखो ये हमारा स्वेप्ट हो गया, बट अगर इसको मैं अभी जस्ट आपको ऐसे स्वेप्ट करके दिखाऊं तो ये देखो नॉर्मल स्वेप्ट हुआ है। ठीक है, नॉर्मल स्वेप्ट हुआ है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं अगेन इसको क्या करूँगा, लेफ्ट की प्रेस करके मॉडिफाई करूँगा इसको। ठीक है, जस्ट मैंने दिखाने के लिए एग्जिट किया था, बट अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है, हमें देना है, देखो मिनिमम ट्विस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें देना है स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू किया, और यहाँ पे हमें देना है डिग्री नहीं देना, रिजोल्यूशन। यहाँ पे हमें देना है रिजोल्यूशन, और मैंने दिया यहाँ पे 40 रिजोल्यूशन या 30 रिजोल्यूशन, जो भी आपको जितने चाहिए। तो मैंने रिजोल्यूशन दे दिया कि कितने चक्कर ये 30 दे दो, जो भी आपको जैसा सुटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैंने एंटर किया, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा वायर बन गया। अभी ये हमारे स्पाइरल जो हमारा ना, ये ब्लू कलर का, इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हेलिक्स पे गए और इसको हेलिक्स पे यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो हमारा वायर बन गया, बट इसका कलरिंग करना है। कलरिंग करने के लिए हम जाएंगे, देखो इस वाले विंडो पे आएंगे। यहाँ पे देखो ये कलर का एडिट अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एडिट अपीयरेंस पे मैंने क्लिक किया तो एक नया विंडो, देखो ये नया विंडो कलर का ओपन होके आ गया। हम एक वायर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने एक वायर सिलेक्ट किया और पहले सिलेक्ट करना है। मैंने एक वायर को सिलेक्ट किया, एडिट अपीयरेंस में गया और मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया रेड। ठीक, ओके। अगेन मैं दूसरे वायर को सिलेक्ट करूँगा और एडिट कलर अपीयरेंस में जाऊँगा और मैंने इसको दे दिया ग्रीन। ठीक है, आप कलर जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो कलर दे सकते हो। ठीक है, जो थर्ड वायर है इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट अपीयरेंस, और मैंने इसको कर दिया ब्लू। ठीक, ओके। ठीक है, तो ये देखो हमारा वायर, जैसा कि मैंने आपको ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था वैसा हमारा वायर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें चाहो तो एडिट मोड कर इस वाले फेस को स्केच करके इसमें छोटे छोटे सर्कल बना के आप उसके कॉपर के जो वायर बाहर की ओर निकले रहते हैं वो आप निकाल सकते हो। जैसा सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको क्या, एडिट मोड, इस पर लेफ्ट की प्रेस किया, इसको एडिट मोड में इनेबल किया और मैं क्या किया, इस पर छोटे छोटे वायर बनाता हूँ। जैसे जो कॉपर के अंदर वायर फिल रहते हैं, जो 2 mm का कॉपर का वायर आता है मार्केट में, उसके अंदर जो वायर कॉपर के रहते हैं 0.2 थिकनेस के रहते हैं। तो बहुत सारे 0.2 थिकनेस की इसके अंदर ऐसे आप छोटे छोटे वायर क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ। मोस्टली उसके अंदर के वायर 0.2 mm के रहते हैं और उसके अंदर आपको अच्छी ब्रांडेड कंपनी का रहेगा तो
समथिंग 14 से या 18 वायर रहते हैं, और कुछ बहुत सारी कंपनियां इसका स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती हैं कि उसमें 14 या 18 वायर रखना है या 22 या 25 रखना है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो वो अंदर के वायर की संख्या डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, देखो जैसे मैंने क्या किया, ये ऐसे सर्कल मैंने बनाए, एक एक करके सर्कल बनाया। एक सर्कल बना के इसके अंदर हम लोग फिल पैटर्न का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। एक सर्कल सेंटर पे बनाएंगे, और उसके बाद देखो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है, एक कोई सर्कल बनाएंगे और लीनियर में जाके यहाँ पे फिल पैटर्न मिलेगा। फिल पैटर्न के लिए ये वाला बाउंड्री देंगे तो क्या करेगा, पैटर्न को फिल कर देगा। ठीक है, अभी जस्ट आप जैसा आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने क्या किया, इसको ये हमारे ये छोटे छोटे वायर क्रिएट हो गए। मैं फीचर पे गया और एक्सट्रूड पे गया, और मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू देना है 5 mm 10 mm जो भी, सपोज मैंने 5 mm वैल्यू फिल किया और ओके। एक्चुअली क्या है, इसमें रिजोल्यूशन बहुत है, इसलिए जब आप क्रिएट करोगे तो विंडो क्या करेगा, थोड़ा डंप लेगा, थोड़ा लोड लेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसा जो कुछ है आप उस हिसाब से अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।